योगी सरकार का मेगा ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट। जेवर एयरपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी सौगात। नोएडा से लेकर एक्सप्रेसवे तक विकास की रफ्तार तेज। 110 इलेक्ट्रिक बसों से बदलेगा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का चेहरा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश, विकास परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पहले चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ईडा क्षेत्र में कुल 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह तैयार होनी चाहिए। इस हाई लेवल बैठक में केवल परिवहन ही नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास, निवेश, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण योजनाओं तक की गहन समीक्षा की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। इसी के तहत पहले चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि एयरपोर्ट शुरू होने के साथ ही यात्रियों को आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिले। इसके लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी बड़ा फोकस किया गया। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में करीब 15.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पहले से पंजीकृत हैं। सरकार ने 2030 तक 10,000 चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जबकि वर्तमान में लगभग 2500 चार्जिंग स्टेशन संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने इस काम को तेज करने के निर्देश दिए हैं ताकि ई वाहनों को बढ़ावा मिल सके। इसी बैठक में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार को नई गति मिलेगी। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे में 55% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। वहीं आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक, जेवर लिंक और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जून के अंत तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट भी स्वीकृत हो चुका है और आगे की कार्यवाही तेजी से चल रही है। मुख्यमंत्री ने निवेश परियोजनाओं में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब जैसी बड़ी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण का अधिकांश काम पूरा हो चुका है और डेवलपर चयन की प्रक्रिया जारी है। सरकार का फोकस है कि निवेशकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा जाए और लंबित मामलों का तुरंत निस्तारण किया जाए। बैठक में लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल पार्क पर भी चर्चा हुई। इन परियोजनाओं को कृषि और औद्योगिक विकास से जोड़कर तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब और उन्नाव की एक्वा ब्रिज परियोजना की भी समीक्षा की गई। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को निर्यात और रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाना है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार अब और तेज होने जा रही। जेवर एयरपोर्ट से लेकर एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रिक बसों से लेकर निवेश परियोजनाओं तक हर मोर्चे पर सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि परियोजनाओं में देरी नहीं, विकास की रफ्तार ही प्राथमिकता होगी। अब देखना होगा कि ये परियोजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू होती है और उत्तर प्रदेश को कितनी नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।